वसई विरार में सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं। लोगों के पास घर तो है पर लीगल नहीं है। लोगों के घरों में पानी तो है पर शुद्ध नहीं है। और वसई विरार में अधिकारी तो हैं पर अधिकारी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं। कल तक वसई विरार महानगर पालिका के अंदर अनिल कुमार पवार जब आयुक्त थे तो सिर्फ वसई विरार महाभ्रष्टाचार के नाम से मशहूर था, लेकिन जब से ये सूर्यवंशी साहब आए हैं तब से तो ये हालत हो गई कि लोग कहते हैं कि अब तो महानगर पालिका कर्मचारी डरते हैं। उन्हें कोई डंडा हथौड़ी लेके दौड़ा लेता तो कोई बोलता है आग लगा दूंगा अगर हमारे अवैध निर्माण पर हाथ लगाया। देखो कैसा है, अभी जो महानगर पालिका के अधिकारी है वो इस टाइम जो है ना वो बिल्डरों के दलाल बन चुके हैं। देखो कोई कार्रवाई, अगर ये लोग कार्रवाई को करते भी है ना तो कोई बिल्डर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो किसी गरीब के ऊपर कार्रवाई होती है। छोटे मोटे बांधकाम, वही बड़े बड़े हजारों लाखों स्क्वायर फुट में काम होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे ये लोग पैकेट ले लेते ना, मिठाई मिल जाती है इनको, तो उसके ऊपर ये लोग कोई कार्रवाई करते नहीं, ध्यान देते नहीं। और बिल्डर में जो 80 से 90 कंप्लेंट सौरभ गुप्ता के द्वारा महानगर पालिका को दिया गया पिछले 1 से 2 साल के अंदर, बराबर। और इतने दिनों के दौरान महानगर पालिका कार्रवाई के नाम पे शून्य कर गई। अगर एक सौरभ गुप्ता ने 80 से 90 कंप्लेंट किए हैं तो अगर एक आरटीआई मार दिया जाए कि वसई विरार के समाज सेवकों ने कितने कंप्लेंट दिए हैं तो शायद मनपा के पास बताने के लिए अंक कम पड़ जाएंगे। फिलहाल क्या हुआ आपके चौधरी कंपाउंड अभी 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ ना, कार्रवाई एक पे की है, बाजू में ही काम चालू था और उस पर महानगर पालिका जो नया टीम बनाया गया है उसमें ना कार्रवाई नहीं की, खाली शटर उखाड़े। आपको उसका मैं वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ, आप मुझे वीडियो भेज दीजिए, मैं एडिट कर दूंगा। दौर चला है 2012 से लेकर 2014 के बीच नाला सुपारा के वाकनपाड़ा के रहने वाले हुमायूं कबीर ने 1100 आरटीआई मारी। 1100 आरटीआई की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और 1100 आरटीआई पे कार्रवाई के नाम पे शून्य हुआ। उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव के 2017 से 18 के बीच में उन्होंने आखिरी बार आप स्टेटमेंट दिया इंकलाबी लाइव पे कि हमने 1100 आरटीआई मारने के बाद भी प्रशासन नहीं जागी है। लेकिन वही 2020 के बाद ये मामला सामने आया कि अब वो 1100 बिल्डिंगों पे जो उन्होंने आरटीआई मारी थी वो बारी बार के C1 C2 के कैटेगरी में जा रही हैं और उसे मनपा तोड़ने जा रही है। सबसे पहले हमारे साथ में लोग बराबर काम करेंगे। अब बिल्डर लोग चाहे कि हाँ अब समझो कि कोई बिल्डर का इधर काम हो रहा है और उसका अपोजिट में बिल्डर का जो दूसरा कोई काम हो रहा है उसको पसंद नहीं है, को नहीं काम कर रहा है, वो बिल्डर चाहे तो उसको तोड़ दो तो जाके तोड़ देंगे, लेकिन वो बिल्डर का नहीं तोड़ेंगे। इनका काम क्या है, सिर्फ गरीबों को तोड़ना और बिल्डर से लूट खसोट करना, बिल्डर से पैसा लेके काम करना, वो इनका नीति चल रहा है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और आज आपको बताना चाहेंगे कि वसई विरार में एक मामले को लेकर हड़कंप मच गई है। मामला ये है कि लगभग 200 बिल्डिंगों को तोड़ने के नोटिस आ गए। C1 C2 C3 का खेल तो है, लेकिन अब राजनेता भी रोटियां सेकने का आरोप उन पर लग रहा है। सवाल यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो बताया जा रहा है कि 12 साल पहले की जो बिल्डिंगें बनी हैं गवर्नमेंट से उससे मांग की जा रही है कि उसे लीगल करार दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट लीगल करे तो कैसे करे, क्योंकि लगातार अवैध निर्माण बनते जा रहे हैं। और 12 साल पिछले वाला तो छोड़ो, जो 40 साल पहले के अवैध बिल्डिंग बनी हुई है जो लीगल बिल्डिंग कहते हैं उसे भी तोड़ने की नोटिस मनपा ने जारी कर दी है। अब ऐसे में खलबली तो मचनी जरूरी है। हमारे साथ में कुछ समाज सेवक हैं जो राजनीतिक पार्टी के दलों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सवालों के घेरे में वो भी आज पड़े हुए हैं कि हम किससे कहें और किससे सुने और कब हमें न्याय मिलेगा। मसला यहाँ ये है कि हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये हरित वसई विरार था जो तस्वीर आपको दिख रही है। लेकिन यही हरित वसई विरार बहुत बड़ी स्लम एरिया और झोपड़पट्टी के जैसे नमूने में बदल गई, जिसमें न जाने सैकड़ों लाखों आबादी बस गई और हजारों झोपड़पट्टियां बस गई। फिर उसके बाद कंक्रीट का जाल बिछने का दौर आया और इनलीगल बिल्डिंगों का एक दौर चला। सौरभ गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भी लेटर वेटर मारते ही रहते हैं। यस सर। मनपा के साथ आपका भी संपर्क रहता है, आए दिन आप आंदोलन धरना प्रदर्शन की बातें करते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने धरना प्रदर्शन की बात की, आंदोलन की बात की, क्या मामला है आपका? मामला ऐसा है कि आप देख सकते हो कि रोड जैसा हालत आप ही देख सकते हो, कितने बड़े खड्डे हैं। वो तो एक आम बात है, सफाई भी एक आम बात है, पर जो आज के विरार में हादसा हुआ, जो लोग मरे और 17 लोगों की जो मौत हो गई, वो बहुत दुखित है और बहुत बुरा भी है हमारे वसई विरार में ये हादसा।
और ये हादसे के जिम्मेदार मुझे लगता है आयुक्त साहब भी रहने चाहिए और उनके प्रभाग समिति के आयुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्टी वाले, बहुत सारे संस्था वाले, बहुत सारे पत्रकार भाई लोग ने बहुत सारे अर्जी दिए होंगे, क्योंकि महानगर पालिका की जिम्मेदारी होता है कि वो अर्जी पे उसका कार्रवाई करने की, और उनका टाइमिंग भी रहता है 7 दिन कुछ मिनिमम रहता है, तो उस पर उनको 7 दिन में रिप्लेस देना चाहिए। और पत्र मैंने महानगर पालिका को 80 से 90 पत्र मैंने बांधकाम पे खाली दिया। 80 से 90? यस सर। आपका पर्सनल कंप्लेंट लेटर अवैध निर्माण को? अवैध निर्माण सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो एक पेपर है, रद्दी पेपर माना जाता है महानगर पालिका के हिसाब से। क्यों? उनको खाली देखना है, साइड में रखना है, क्योंकि इनको उनका मुझे लगता है मिली भगत वो माफिया से रहता है। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कार्रवाई हुई क्या आपके कंप्लेंट के बाद? किसी भी अवैध निर्माण पे अब तक कार्रवाई हुई? 80 से 90 कंप्लेंट एक पे भी नहीं हुई सर, मेरा एक पे भी नहीं कार्रवाई हुई। मैंने आंदोलन किया, अपोजिशन के खाली झूठा दिलासा दिए। अभी हाल ही में पालक मंत्री के साथ सोशल मीडिया पर आपने फोटो डाला है कि जिसमें आपने उनको अवगत कराया है। हाँ, मैंने अवगत तो कराया। मैंने 80 से 90 कंप्लेंट को मैंने पूरा मोटा डब्बा बना के मैंने साहब को दिया। मैंने साहब को भी बोला था कि साहब ये महानगर पालिका इतना बरस हो चुकी है, मेरे को इनके ऊपर भी कार्रवाई चाहिए। तो साहब ने उन पर लिख के दिए और महानगर पालिका को बोली कार्रवाई करने के लिए। मुझे तो लगता नहीं होगा ऐसा कार्रवाई, इसलिए मैंने 15 तारीख को अनशन का मैंने निर्णय लिया। 15 तारीख तक आप अनशन आंदोलन पे बैठेंगे? यस सर। पालक मंत्री के आने के बाद भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही है या हो रही है? कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है? मैं ये पालक मंत्री साहब से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, विनती करता हूँ साहब, पहले ना वहाँ के जो संयुक्त रहे और जो वहाँ के इंजीनियर है उन पे कार्रवाई करो। उनको पूछो कि ये प्रभाग समिति में अवैध बांधकाम के लिए खिलाफ कितना मामला दर्ज होता है, आपने कितना कार्रवाई किया। पर पालक मंत्री साहब, आप अधिकारियों कार्रवाई करोगे ना, जो नेक्स्ट अधिकारी आएगा वो ईमानदारी से काम करेगा। यानी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए जो है इसे भ्रष्टाचार में रिपोर्ट हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, आपकी नजर में महानगर पालिका सुधर सकती है क्या? ये मुझे नहीं लगता है महानगर पालिका सुधर सकती है। पहले जो थे अनिल पवार थे, अनिल पवार के रहते इतना भ्रष्ट हुआ है, इतना जितने बांधकाम हुए सब पूरा वसई विरार में लेकर के, और अभी तो ज्यादा करके क्या हो रहा है, जितनी पुरानी बिल्डिंग है उनको तोड़ा जा रहा है। वसई विरार में भी देख लो, जो पिछला 41 बिल्डिंग है उनको तोड़ा गया, कितने साल, 15 साल 20 साल बाद में तोड़ा गया। लेकिन वही चीज पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? मतलब हर जगह अधिकारियों को बचा रही है सरकार बचा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं इसमें बांधकाम मंत्री जो है, मुझे लगता है उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगा। क्यों? वो इसलिए कि जब जिस टाइम पे नया बांधकाम होता है उस टाइम पे वो सोए रहते हैं क्या? 15 साल पहले क्या था? 15 साल पहले जब काम हुआ था तब वो लोगों ने क्या किए थे? तब उन्होंने क्या कार्रवाई किए थे? पैसा लेते बैठ जाते ये लोग। सोशल मीडिया पर और इस समाज सेवक में और राजनीति में और ये जानकारी में आपको कितने साल हो गए महानगर पालिका में इस चीज को देखते समझते हैं? मुझे अभी लगभग हो गए 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर आपने देखा ईमानदार? मैंने अभी तक कोई ईमानदार नहीं देखा। देखो, और मैं सोचता था कि अभी ठीक है, अनिल पवार तो थे पहले, वो कुछ करते ही नहीं थे, वो तो सबसे बड़े भ्रष्ट है। सोचा था कि अभी न्यू कमिश्नर आए सूर्यवंशी साहब, वो करेंगे कुछ, लेकिन वो तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। वो तो उससे भी एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। जैसे कि उनको कुछ बोले तो उनको पता ही नहीं है कि अपना वसई विरार में क्या हो रहा है। अभी सूर्यवंशी साहब के आने के बाद बांधकाम में जो अवैध निर्माण था वो बढ़ा है या घटा है आपकी नजर? बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। देखो, आपकी कुछ मांग है? मेरी मांग यही है कि आज वसई विरार में जितने भी बांधकाम हो रहे हैं, अनलीगल जो भी चल रहा है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर जितने ये अधिकारी है, जो सूर्यवंशी साहब हो गए या बांधकाम मंत्री हो गए, मैं इनसे यही बोलूंगा कि जितने भी अधिकारी हैं इनको सबको निलंबित करके और कोई ईमानदार बिठाया जाए यहाँ पे, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से भगाया जाए। बहुत बड़ी बात कही आपने। सौरभ गुप्ता जी, आपका आंदोलन कब तक हो सकता है जारी और क्यों होगा, और क्या आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है, देखो, मेरा मुद्दा है रोड, नाले, सार्वजनिक नल और सफाई और डस्टबिन का डिब्बा और बांधकाम। जो भी बताना चाहता हूँ, जो लोड बेरिंग का बिल्डिंग का मामला चल रहा है, अभी काठियावाड़ी पिलार में नगर पालिका से 5 मिनट की दूरी पे है और उसका अवैध काम जोर जार से किया जा रहा है। महानगर पालिका क्या देख नहीं रही? आराम से रोज जाना वही रास्ते से आना जाना उसी रास्ते से। उमर कंपाउंड में 4,500 स्क्वायर फुट काम चालू है। महानगर पालिका को नहीं दिख रहे क्यों? ये क्या है महानगर पालिका? क्या है नगर पालिका का काम? क्या होता है? हमारे वार्ड में एकदम अच्छा सुविधा लोगों को मिलना चाहिए और नागरिक वहाँ पे चले तो लोगों को लगना चाहिए कि हम वसई विरार में खड़े। मुंबई साइड में देखो पैसा होता है। अभी यहाँ पे देखो कितने भी बिल्डिंग पे एनओसी नहीं है और कितने लोड बेरिंग बिल्डिंग में उसके अंदर स्कूल खुले,
अभी आपको दिखाता हूँ विरार ईस्ट में गणेश मंदिर के पास, वहाँ पे गुजराती साला करके है, उसका दीवार एकदम फट गया है और बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर वो बच्चा मरेगा या ऑफ होगा, उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? सायुक्त को मैंने फोन किया, सायुक्त फोन नहीं उठाया। मैंने तहसीलदार को फोन किया, तहसीलदार बोलता हमारे अंडर नहीं आता। आता तो किसके अंदर आता भाई? तुम यहाँ भ्रष्ट करने बैठे लोगों की जान। मुझे ये लगता है ना, वसई विरार यहाँ विकास करने नहीं, लोगों की जान लेने आई है। महानगर पालिका सोशल मीडिया पर करने वाले राजनेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप की घड़ी नहीं है, सीधा सीधा आरोप कहता हूं। जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, वो भी शिकायत कर रहा है कि महानगर पालिका भ्रष्ट है। तो जब महानगर पालिका इतनी ही भ्रष्ट है तो तुम एक क्यों नहीं हो जाते? आरोप लगाने से बेहतर है अपने शहर के विकास के बारे में सोचो। अगर आप विकास के बारे में नहीं सोच सकते हो तो ये मान के चला जाए कि सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए वक्त का इंतजार करते हो। जब राजनीतिक पहलू का समय आता है और जब चुनाव नजदीक आता है, तब दिखाने लगते हो कि सरकारों से बड़े बड़े ऑफर लेकर आ रहे हो, लेकिन ऑफर के नाम पे शून्य मिल रहा है जनता को। जनता कब तक खामोश रहेगी? आज धरना प्रदर्शन पर आम लोग, समाज सेवक उतर रहे हैं, कल यही सड़क पर जमीनी सतह के लोग, आम जनता भी उतरेगी और तब शायद नेपाल जैसा हाल स्टार्टिंग हो सकता है वसई विरार में, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आरोप लगने लगे हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये बात याद रखना, इंकलाब न्यूज लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, खामोशी अब ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।